हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीराबाई के जीवन परिचय में हम उनके स्मरणीय बिंदुओं को देखते हैं, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्मरणीय बिंदु, जो कि एक हाईलाइटर का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देख लेंगे, फिर जीवन परिचय कैसे बना पाएंगे उसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई जी का जन्म, मीराबाई का यहाँ तक हमें रखना है, फिर क्या लिखेंगे, जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ। अगर जब जीवन परिचय बनाएंगे तो इतना ही करके हमें बनाना है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्मरणीय बिंदु देखेंगे। जन्म हुआ सन 1498, मृत्यु हुई 1546 में। ठीक, 1546 में मीराबाई की मृत्यु हो गई है और सन 1498 में इनका जन्म हुआ है। जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी को और मीराबाई जी की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हो गई। अब स्थान की बात करें भैया कि कौन सा ऐसा स्थान था जहां इनका जन्म हुआ, तो कहाँ पे हुआ, कुड़की ग्राम, जो कि कहाँ पड़ता है, मेड़ता, राजस्थान। राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में मीराबाई जी का जन्म हुआ। समझ में गए, कुड़की ग्राम, मेड़ता, राजस्थान। राजस्थान मेड़ता के कुड़की ग्राम में। माता का इनके नाम है वीरा कुमारी। मीराबाई जी की माता जी का नाम वीरा कुमारी था और पिता की बात करें रतन सिंह राठौड़। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो कि एक राजा थे। क्लियर हो गया, इनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक राजा थे। इनके जो पति हैं वो है राणा भोज सिंह, वो भी एक राजा थे, राणा भोज सिंह। भाई अब जब राजा की पुत्री है तो राजा के साथ तो विवाह होगा। अब दादाजी, इनके दादाजी का नाम था राव जोधा। राव जोधा जो कि मेड़ता के क्या थे, संस्थापक थे। भाषा की बात करें, इनकी भाषा ब्रजभाषा रही है। ठीक है, रचनाओं की बात करें, राग गोविंद, राग विहाग, गरबा गीत और भी काफी सारी रचनाएं मीराबाई जी ने रचित की हैं। ठीक है, एक बार फिर से स्मरणीय बिंदुओं पे नजर डाल लेते हैं। जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी को और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई सन 1546। जन्म 1498, मृत्यु 1546 ईस्वी। जन्म स्थान इनका है कुड़की ग्राम, मेड़ता, राजस्थान। राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। माता जी के बारे में बात करें तो इनकी माँ का नाम है वीरा कुमारी। पिता की बात करें तो पिता का नाम है रतन सिंह राठौड़, इनके पिताजी का नाम है। पति के बारे में बात करें, इनके पति का नाम है राणा भोज सिंह। दादाजी के बारे में बात करें, इनके पितामह है राव जोधा, इनके पितामह का नाम राव जोधा। भाषा इनकी ब्रजभाषा रही है। रचनाएं हैं राग गोविंद, राग विहाग, गरबा गीत। ये बात तो इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो जीवन परिचय आप कैसे बना पाएंगे इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो करना क्या है, हम मीराबाई को मीराबाई जी कर लीजिए। ठीक है, मीराबाई जी और का जहां पर है ना यहां तक ही रखेंगे और जन्म के साथ जोड़ देंगे। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को हुआ। तो भैया किसी के जन्म की हमें तारीख पता है, अब कोई ना कोई स्थान भी तो होगा जहाँ पे उनका जन्म हुआ होगा। तो जन्म स्थान पहले देख ले, कुड़की ग्राम, जो कि मेड़ता यानी कि राजस्थान में है। अब यहाँ से उल्टा चलेंगे, राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है राजस्थान के मेड़ता के कुड़की ग्राम में। अब भैया जन्म स्थान है, जन्म के साथ जुड़ा हुआ है तो जन्म के साथ जोड़ दें इसको और फिर पूरा वर्ड बनाएं तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा क्या, मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बन गया पूरी एक लाइन, काफी बड़ी सी। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ। अब पता क्या है हमें नेक्स्ट लाइन के लिए, माता का नाम पता है, पिता का नाम पता है, पति का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले माता पिता को, इनके माता का नाम वीरा कुमारी तथा पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था। क्या लिखेंगे, इनकी माता जी का नाम वीरा कुमारी तथा पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था।
ठीक है। अब भैया पति का नाम भी पता है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो विवाह हुआ, इनके पति का नाम राणा भोज सिंह था। इनके पति का नाम राणा भोज सिंह था। और पितामह का नाम यानी दादाजी का नाम भी पता है। इनके दादा का नाम राव जोधा था। क्या नाम था इनके दादाजी का? राव जोधा। इस प्रकार से हम जीवन परिचय की रचना करते हैं। तो चलिए देख ले क्या रचना की हमने। मीराबाई जी का जन्म क्या पता है? सन 1498। ऊपर देख लीजिए, मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के। हमने लगभग क्यों लिखा? क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में जन्म के सन को लेके थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जिसमें जो भी है आप उसी को मान के चलिएगा। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ ना। देख सकते हैं हम, जन्म स्थान भी हमें पता था। माता पिता का नाम अब देख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ तथा माताजी का नाम वीरा कुमारी था। क्या नाम था? वीरा कुमारी। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ तथा माताजी का नाम है वीरा कुमारी। वीरा कुमारी इनकी माताजी का नाम था। अब दादा का नाम पता है। इनके दादा का नाम राव जोधा था, ठीक है। स्मरणीय बिंदुओं में देखिए, इनके दादाजी का नाम राव जोधा था, जो कि जोधपुर के संस्थापक थे। भाई जोधपुर में रहते थे ना, ये जोधपुर के संस्थापक थे। इनके दादाजी जोधपुर के संस्थापक थे, ठीक है। देख सकते हैं आप, इनके दादाजी जोधपुर के संस्थापक थे। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, मीराबाई के बचपने में ही माता पिता की मृत्यु हो गई, तब से मीराबाई जी अपने पितामह यानी अपने दादाजी के पास रहने लगी। जब इनके माता पिता जी की मृत्यु हो गई तो ये अपने दादा राव जोधा के पास रहने लगी, ठीक है, जो कि बड़े ही उदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके जो दादाजी थे वो बड़े ही उदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका पूरा प्रभाव मीराबाई जी के अंदर आ गया। पूरा प्रभाव भाई दादा के साथ रहती थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो मीराबाई भी वैसी ही हो गई। ये कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, ठीक है। मीराबाई जी बचपन से ही कृष्ण की आराधिका थी, ठीक है। इनके भाई दादाजी भी कृष्ण की भक्ति करते थे, जिससे इनका मन भी कृष्ण की भक्ति में लग गया और ये कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन हो गई। इनका जो विवाह हुआ उदयपुर नरेश राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनका विवाह भाई मीरा जी कृष्ण जी की आराधिका थी। इनका विवाह उदयपुर नरेश के बचपन में ही किया गया था, इनका विवाह, ठीक, बाल विवाह। इनका विवाह उदयपुर नरेश राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हो गया, ठीक है। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई। जब भाई बचपने में विवाह हुआ और पति की मृत्यु हो गई। पति इनका नाम क्या था भैया? भोजराज। इनके पति की मृत्यु हो गई कुछ समय पश्चात, जिससे मीराबाई जी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। पति ही इनके रोड़ा थे, वो कृष्ण की भक्ति भाई ज्यादा नहीं कर सकती थी जब विवाह हो गया। तो जब पति की मृत्यु हो गई तो मीराबाई जी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है मदिरा पान कर लेता है तो वो उसी के मतलब जो मदिरा पीता है उसी के उसमें बौखलाया रहता है, ठीक उसी प्रकार मीराबाई जी थी, वो कृष्ण भक्ति की मदिरा में ही खोई रहती थी। मीराबाई जी की मृत्यु द्वारिका में 1546 ईस्वी को हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, ठीक। जीवन परिचय हमने देख लिया। मीराबाई जी कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। मीराबाई जी कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। मीराबाई जी कृष्ण को अपना पति मानती थी। उन्होंने बचपन में ही कृष्ण से विवाह कर लिया था और बाद में उनका जो विवाह भोजराज के साथ किया गया और जब पति की मृत्यु हो गई तो फिर ये लीन हो गई। मीराबाई जी कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और लोकलाज को खोकर भक्ति में लीन रहती थी, जिससे इनके ससुराल वाले सब इनसे रुष्ट रहते थे। भाई जब पति की मृत्यु हो गई और ये भक्ति में लीन तो ससुराल वाले भी सब इनसे रुष्ट रहते थे। और पति की मृत्यु के बाद ही जब सब लोग रुष्ट रहते थे तो पति की मृत्यु के साथ ही मीराबाई जी अपने ससुराल को इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने अपने ससुराल से विदा ले लिया और कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। कहीं मथुरा में रहती थी, कहीं द्वारिका में, कहीं गोकुल में, ठीक इस तरह से कृष्ण का भजन करती थी मंदिरों में। रचनाओं के बारे में बात करें, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, राग गोविंद और मीराबाई की
मीराबाई की पदावली, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, राग गोविंद और मीराबाई की पदावली। तो ये थी इनकी स्मरणीय बिंदु, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय रचनाएं। आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।